तो गाइज आज मौसम थोड़ा साफ था, हमने सोचा मेकअप ना करके नहा लिया जाए। तो आज हम नहा धो के आपके सामने बैठे हैं वीडियो शूट करने। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10 साइंस के वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज। आपको बताऊंगा कि हर एक चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर करके जाने हैं। अभी तक आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो भाई ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं क्लास 10 साइंस के बोर्ड एग्जाम में तो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो ये रहे आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आपको मैं बताता जाऊंगा वन बाय वन करके, तो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ये पीडीएफ कल या परसों में कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप। लेकिन अभी आपको ये नोट डाउन कर लेने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके केमिस्ट्री में सबसे पहला आता है भाई चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आपको कौन कौन से करने हैं, सबसे पहले वो देख लो। केमिकल रिएक्शन में जो भी हैं आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये सारे आपको करने हैं, क्योंकि भाई टाइप्स ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इस चैप्टर में आपको यही करने, जितनी भी टाइप्स है रिएक्शन की वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। एसिड एंड बेस चैप्टर में क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, जो जो आपकी रिएक्शन है एसिड और बेस की वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। और पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पीएच की जो एप्लीकेशन है डेली लाइफ यूज में, वो आपको कर लेनी है। केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से सीबीएसई हर साल सवाल देता ही देता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके जो फॉर्मूले ये आपको कर लेने हैं। इसके बाद आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ NaOH। तो फॉर्मेशन ऑफ NaOH भी आपको कर लेना है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और बता देता हूँ, इसमें मैंने लिखा नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो भी कर लेना। उसके बाद आता है भाई आपका मेटल चैप्टर। मेटल में आपको क्या करना है, मेटल में सिंपली कुछ नहीं है, आपको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल की पता होनी चाहिए कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट वो है भाई आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज आपको जरूर करके जानी है। उसके बाद हमें करना है मेटल एक्सक्रेशन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ये आपको जरूर कर लेना है। उसके बाद है आपके ओर एंड गैंग्रीन। और गैंग्रीन में आपका डिफरेंस पूछ लेता है 2 नंबर में, तो आपको ये जरूर करके जानी इनकी डेफिनेशन। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड। दोस्तों ये काफी बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर में से आपके काफी मार्क्स का हर साल पूछा जाता है। तो इसमें जो आपको पता होना चाहिए, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिनमें आपके अल्कीन और अल्काइन आते हैं, सैचुरेटेड में अल्केन आते हैं, वो आपके कंपाउंड्स होते हैं कार्बन। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको करना है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और इसमें भी आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होमोलोगस सीरीज। और इनमें से कम 2 क्वेश्चन तो आपके नोमेनक्लेचर पे पूछ लेता है कि इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताइए। इसके बाद आपको करना है सोप्स एंड डिटर्जेंट। दोस्तों ये सोप एंड डिटर्जेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे हर साल सीबीएसई सवाल पूछता है। मिसल कैसे फॉर्म बनते हैं, और इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं भाई हम अपने बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में आपको क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो न्यूट्रिशन कैसे है ह्यूमन बींग्स, वो आपको पढ़ लेना है, कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं। और डायग्राम आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें हार्ट का। दोस्तों हार्ट का काफ़ी हार्ड डायग्राम है, लेकिन अगर आप डायग्राम याद ना कर सको तो कम से कम उसके पार्ट जरूर याद कर लेना। जो भी उस हार्ट के पार्ट्स हैं वो आपको जरूर याद होने चाहिए। उसके बाद आता है हमारा एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स में जो वेस्ट होता है वो कैसे निकलता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, एटीपी और एडीपी जो है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें आपको क्या करना है, न्यूरॉन का डायग्राम जरूर याद करना है। दोस्तों न्यूरॉन का डायग्राम हर साल कम चांसेस रहते हैं कि एक साल छोड़ के आपको ये पूछ लेता है। उसके बाद है आपका रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनता है, जो उसका पूरा आर्क बना रखा है बायोलॉजी बुक में होगा, वो आपको जरूर याद कर लेना है। इसके बाद आता है उसका नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम तो काफी डिफिकल्ट है, लेकिन उसके पार्ट्स के फंक्शन आपको जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है ब्रेन, और उसके पार्ट्स हैं जो सेरिब्रम और जो बाकी के अदर पार्ट है, उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। एंड उसके बाद है आपका ह्यूमन एंड प्लांट हार्मोन्स। देखो प्लांट हार्मोन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आपके ह्यूमन हार्मोन है, तो आपको ह्यूमन हार्मोन जरूर पढ़ लेने अच्छे से। एंड नेक्स्ट वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर बच्चों का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें जो आपको करने हैं वो है भाई आपके मोड ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से मोड है रिप्रोडक्शन के, वो आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। इसके बाद आ जाते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, कि प्लांट में कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट में जो आपके पार्ट्स होते हैं वो आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। इसमें है ना डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, जितने आपके फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स।
जिसे जो कि आप सभी जानते ही जानते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो आपको प्रेगनेंसी के लिए अवॉइड करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं वो आपको इसमें पूछ लेता है। तो इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें दोस्तों आपको सिंपली एक ही टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है, वो है भाई आपका मेंडलीव लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये हर साल सीबीएसई पूछती है। इसमें F1 और F2 जनरेशन क्या होती है और पेरेंट जनरेशन क्या होती है। तो अब आ जाते हैं भाई हमारे फिजिक्स पे। तो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर आता है आपका लाइट। तो लाइट में आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें न्यूमेरिकल। दोस्तों इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल 100% एक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इसके लिए आपको सबसे पहले याद करने पड़ेंगे मिरर फॉर्मूला और उसके बाद लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होती है, तो इनके फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेना और इनके जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसके बाद है आपका पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस से आपको फोकल लेंथ दे दी जाएगी और उसको आपको पावर बताने के लिए कहेगा, या फिर आपको पावर दी जाएगी फोकल लेंथ बताने के लिए कहेगा। आप सभी जानते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। इसके बाद आपको इसमें पूछ सकता है पोल, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में से एक की डेफिनेशन। इनकी बेसिक डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम। दोस्तों डायग्राम ह्यूमन आई में काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल तो ये चैप्टर डिलीट था, लेकिन जब ये 2018 में ये चैप्टर आया था तो उसमें आपका ह्यूमन आई का डायग्राम जरूर आया था और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं इसमें डिफेक्ट, कौन कौन से डिफेक्ट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। इसके बाद है आपका प्रिज्म। प्रिज्म है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन कैसे होता है आप सभी जानते हैं, स्प्लिटिंग होती है व्हाइट लाइट की। एग्जाम्पल है आपका रेनबो। और डायग्राम इसमें बना लेना प्रिज्म का, सिंपल आपका वही डायग्राम सेम है, स्प्लिटिंग करके दिखा देना। अब आते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे। इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या करना है, ऑल फॉर्मूला, जो भी भाई इलेक्ट्रिसिटी में सारे फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। एक अगर आप चाहो तो फॉर्मूला रिवीजन सीरीज बना दूंगा, आप कमेंट करके जरूर बताना, जिसमें आपके फिजिक्स से सारे फॉर्मूला की रिवीजन करा दी जाएगी। इसके बाद है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें आपको जरूर पढ़ के जाना है। सिंपल बच्चे समझते हो ओम्स लॉ क्या है, V = IR, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको डीपली आपको पढ़ के जाना है। एंड इसमें जो हर साल क्वेश्चन आता है वो आता है भाई फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस से, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। 4 ही फैक्टर हैं, वो आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पहला है लेंथ, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल और चौथा है टेम्परेचर। इसके बाद है आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में न्यूमेरिकल आपको एक पूछने को मिल जाएगा। उसके बाद है पावर हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो होता है वो आपको जरूर करके जाना है, H = I²RT, इसकी डेफिनेशन आप जरूर कर लेना। उसके बाद आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट में। मैग्नेटिक इफेक्ट में आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्ट आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है सोलेनोइड के लिए, और फ्लेमिंग लेफ्ट रूल की स्टेटमेंट। दोस्तों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की स्टेटमेंट आपको पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में। अब आ जाते हैं भाई अपने कौन सा चैप्टर, ये चैप्टर है हमारा आवर एनवायरमेंट। आवर एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या है भाई, थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें आपको सिंपली चीजें याद रखनी पड़ेगी। इसमें आपको इकोसिस्टम के बारे में पता चलना चाहिए कि इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं और हमारे में इकोसिस्टम का क्या रोल है। और इसमें नेक्स्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है भाई आपकी फूड चेन और फूड वेब। ये आपको जरूर पढ़ लेने हैं दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद है ट्रॉपिक लेवल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये ओजोन डिप्लेशन ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक्स है भाई आपको जरूर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं, और इसकी PDF आपको मैं एक दिन बाद शेयर कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।